बवाल, वेलकम टू बवाल। केसी पॉवर की जानिब से केकेएल का भी तहे दिल से इस्तेमाल किया जाता है। तो पब्लिक लाइन तुम्हारी सामने हमारा बोले तो किस्मत की पब्लिक के हाथ में चाहे कोई उर्स का मौका हो या किसी के घर में शादी हो, तो एक अजीब सी बीमारी लग गई है। कोरोना की बीमारी आई तो कोरोना की बीमारी का इलाज आ गया, लेकिन ये जो बीमारी है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह हमें उसका भी कोई इलाज अता फरमा दे। कि आज हमारी कौम को, हमारे शहर को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गरीबों की मदद करने की। मैं एक एरिया के एक शख्स से मुलाकात हुई थी मेरी, पिछले हफ्ते की ये बात है। उसको मैंने बस एक जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा, या तुम लोग के एरिया में संदन निकला था तो अप्रोक्स कितना खर्चा हुआ। उससे जो अमाउंट मुझे बताई है आदिल भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, एक एरिया से संदन निकालने में उन लोगों ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किए हैं। 1.5 लाख रुपया उन लोगों ने खर्चा किए हैं। और इस हफ्ते की बात बता रहा हूँ, कई रिक्वेस्ट ऐसी है जो फीस के लिए आ रही है। यानी जो एकेडमिक ईयर अभी शुरू होगा, ये 24 का साल चल रहा है, 24-25 का जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा, उस साल के बच्चों की फ़ीस के लिए फ़ोन आ रहा है। मैं एक कंसेप्ट एक आप सोचे कि आप किसी मोहल्ले में संदल इस तरह से निकाल रहे जो निकालने का तरीका दुरुस्त नहीं है और लाखों रुपए उसमें खर्चा कर रहे हैं, और उसी मोहल्ले में कोई एक गरीब है, कोई बेवा है जो परेशान है अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, उसके शौहर के इलाज के लिए या उसकी सास के इलाज के लिए, उसके घर में कोई मरीज़ है जो परेशान है, और हम ये सारे काम छोड़ के वो काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर पैसे की बर्बादी है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। सुल्तान मुमरा हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हो चुका है, और उसमें महीना भर अब जो अक़ीदतमंद है वो संदल लेकर आएंगे। उसमें बड़ी तादाद युवाओं की है। जब से ये उर्स मुबारक शुरू हुआ है तब से लेकर जमायतुल मुस्लिमीन मुमरा की तरफ से भी और उर्स कमेटी की तरफ से भी ये अपील की गई थी, मैसेज भी चलाया गया था कि युवा कानून का पालन करें, और ख़ास तौर से जो वो डीजे बजाते हैं संदल में और जो ढोल वगैरह बजा रहे हैं ना बजाए, दरगाह परिसर के आसपास ना बजाए, रास्तों को जाम ना करें। लेकिन उसके बाद में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ख़ास तौर से ये बातें चल रही है, शिकायत की जा रही है कि अब भी कई लोग, बहुत से लोगों ने तो इस पर अमल भी किया, लेकिन कई लोग हैं जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है आम जनता को। इसी ताल्लुक़ से खैरख्वाही फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं मुजाहिद अत्तारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। वो एक बार फिर युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि किसी बुज़ुर्गान दीन के जब उर्स का मौका आया है तो उसे किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन के बारगाह में अगर आप जा रहे हैं तो ये मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से हमारे राह बताने वाले, हमारे लिए एक नेमत है ये, और उनकी दुआएं हमको लेना है, ना कि उनकी दुआओं के बदले लोगों को परेशान करके उनके उर्स की आड़ में हमें लोगों की बद्दुआएं लेनी। तो हम बात करेंगे मुजाहिद भाई से। मुजाहिद भाई, क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? इसमें आदिल भाई मैं यही कहूँगा कि यार, जो हमारे उलमाए कराम ने, जो हमारे बड़ों ने हमें उर्स मनाने का तरीका बताया है, हमें उस तरीके से उर्स मनाना चाहिए, और जो शरीयत ने हमें इजाज़त दी है हम वही काम करें। तो जिस तरह मतलब ये आजकल जो देखा जाए तो ये उर्फ़ आम हो गया है कि चाहे कोई उर्स का मौका हो या किसी के घर में शादी हो, तो एक अजीब सी बीमारी लग गई है। कोरोना की बीमारी आई तो कोरोना की बीमारी का इलाज आ गया, लेकिन ये जो बीमारी है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह हमें उसका भी कोई इलाज अता फरमा दे कि हर वक्त उनकी नाफरमानी में हम लगे हुए हैं। ये मतलब उर्स के नाम पर, शादियों के नाम पर ढोल बजाना, लोगों को तकलीफ़ देना, ये ना सिर्फ गुनाह बल्कि गुनाह ज़ारिया का काम है।
एक आदमी जो सिर्फ गुनाह कर रहा है, बल्कि उसके गुनाह जितने लोग सुनेंगे उनका गुनाह भी इसके सर पे लिखा जाता है। तो उर्स के नाम पर ये चीज़ें जो की जाती है, इसकी ना इसकी इजाज़त मिलती है, ना ये शरीयत में जायज़ हो जाता। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारे बड़ों का तरीका है उस अंदाज से उर्स मनाएं, उसके अलावा इसमें कोई चीज़ें एडिशनल ना करें। जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, जो हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बड़ों ने हमें जो तरीका बताया है मज़ार पे हाज़िरी देने का या किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िर होने का, उस तरीके से हमें ये चीज़ हाज़िर करनी चाहिए। और ये जो नाफरमानी वाली चीज़ें हैं जो संदल के नाम पर पता नहीं ये कहाँ से राइज हो गई और किस तरह से की जा रही है, इसका मतलब हमारे उलमाए किराम हर मिंबर से हर हफ्ते और सारा साल इसके ऊपर कोशिश करते और आवाम को एक नेकी की दावत दी जाती है, समझाया जाता है कि ये चीज़ें ना करें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये हमारी वो कौम है जो मतलब किसी की सुनने को तैयार नहीं है और डंके की चोट पे ऐलानिया गुनाह करने और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने पर उमड़ी हुई है। इन चीज़ों से मैसेज क्या जा रहा है उन लोगों में जो इन चीज़ों से एतराज़ करते हैं, और नुकसान क्या है इससे सूफ़ीज़म को, या कह लीजिए बुज़ुर्गान दीन का जो नाम है वो किस तरह से इसके नुकसान हो रहे हैं, वो कुछ बताइए। देखो, किसी भी चीज़ को हम इस्लाम के नाम पर कर दें तो वो इस्लाम नहीं होता, और लोगों को तकलीफ़ देकर या कोई ऐसा काम करके जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर एक मतलब एक जनरल सवाल है, एक आम आदमी का समझो सवाल है, अगर ये काम सही होता और इतना इम्पोर्टेंट होता तो हर मदरसे से ये काम होता, हर मस्जिद का इमाम इसमें आगे होता। आज आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए, जिस काम में हमारे उलमा आगे नहीं है, यानी जो काम उलमा मना कर रहे हैं, उलमा उससे पीछे हटे हुए। पीछे हटने की वजह ये है क्योंकि ये काम को करना ही नहीं चाहिए। तो उस चीज़ का अहले सुन्नत से या फिर इसको ज़बरदस्ती इस चीज़ पे मतलब उसका ठिकरा तोड़ देना, ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और एक चीज़ की अहमियत ये समझे, आज हमारी कौम को, हमारे शहर को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गरीबों की मदद करने की। मैं एक एरिया के एक शख्स से मुलाकात हुई थी मेरी, पिछले हफ्ते की ये बात है। उसको मैंने बस एक जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा, या तुम लोग के एरिया में संदन निकला था तो अप्रोक्स कितना खर्चा हुआ। उससे जो अमाउंट मुझे बताई है आदिल भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, एक एरिया से संदल निकालने में उन लोगों ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किए। 1.5 लाख रुपया उन लोगों ने खर्चा किए हैं। और इस हफ्ते की बात बता रहा हूँ, कई रिक्वेस्ट ऐसी है जो फ़ीस के लिए आ रही है, यानी जो एकेडमिक ईयर अभी शुरू होगा, ये 24 का साल चल रहा है, 24-25 का जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा उस साल के बच्चों की फ़ीस के लिए फ़ोन आ रहा है। मैं एक कंसेप्ट एक आप सोचे कि आप किसी मोहल्ले में संदल इस तरह से निकाल रहे जो निकालने का तरीका दुरुस्त नहीं है और लाखों रुपए उसमें खर्चा कर रहे हैं, और उसी मोहल्ले में कोई एक गरीब है, कोई बेवा है जो परेशान है अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, उसके शौहर के इलाज के लिए या उसकी सास के इलाज के लिए, उसके घर में कोई मरीज़ है जो परेशान है, और हम ये सारे काम छोड़ के वो काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर पैसे की बर्बादी है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी कि उन बुज़ुर्गों के नाम पे उसी पैसे से मदद कर दी जाए तो शायद दुआएं भी सही तौर से मिले। बिल्कुल भाई, हम किसी भी बुज़ुर्ग से कोई फ़ैज़ हासिल करेंगे तो किसी भी बुज़ुर्ग की निस्बत से फ़ैज़ हासिल करने के लिए हम वो काम करते हैं जो करना चाहिए। हम इसाले सवाब करें, उनकी बारगाह में हाजिर हो, दुरूद पाक का नजराना करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह मुल्क की तिलावत करें, उनकी बारगाह में बैठे। आला हज़रत ने जो हमें मज़ारों पे हाज़िरी का तरीका दिया है उसके मुताबिक हम हाज़िरी दें। लेकिन आज हमारी कौम वो काम हमें करना ही नहीं है जो करना चाहिए, और जिस काम को मना किया गया है उस काम को ऐलानिया और डंके की चोट पे किया जा रहा है। तो बहरहाल मतलब मुमरा में उलमाए किराम इसके लिए हमेशा कोशिश करते हुए आए हैं। हर हफ्ते मेंबर से कोशिश की जा रही है, इसके बयान किए जा रहे हैं कि इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हम सब ऐसे लोगों को समझा सकते हैं, नेकी की दावत दे सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। मेरी कोशिश तो ये भी होती है कि उनके माँ बाप के लिए भी दुआ की जाए कि जिनकी औलाद आज ऐसे काम कर रही है तो कल किसी के इंतकाल के बाद क्या वो किसी का इसाले सवाब कर सकती है, या उनके कब्र पे आकर फातिहा पढ़ सकती है, या उनके लिए सवाब जरिया वाली औलाद बन सकती है। इन सब चीज़ों से यार हमें सोचना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे हजरत जो हमारी वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आपने जो कहा है कि ये निकालना, उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप ये जाहिर कर रहे हैं कि उनको ये बोलना चाह रहे हैं निकालना जायज़ नहीं है, और कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये निकालना जायज़ है नाजायज़ है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक अकीदा है, और जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से एक हमारी दलीलें हैं जो हम पेश करते हुए आए हैं। हाँ, निकालने के तरीके पर एतराज़ हो सकता है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के उलमा भी ममानत करते हैं, इस पे सवाल और एतराज़ जताते हैं। जो चीज़ शरीयत में जायज़ है उसको जायज़ तरीके से मिला ले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे यहाँ निकाह होते हैं, निकाह को हम कहते हैं निकाह करना सुन्नत है, लेकिन निकाह के नाम पर जो खुराफातें होती है वो तो सुन्नत में नहीं है।
वो तो जायज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में वो चीज़ें मिली हुई है, तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को समझें और उन चीज़ों से बचें। आज भी अगर कोई है जो इस तरह से उर्स मना रहा है या अपने किसी बुजुर्गाने दीन की निस्बत से किसी का चाहने वाला है, गरीब नवाज का चाहने वाला है, गौसे पाक का चाहने वाला है, निज़ामुद्दीन औलिया का चाहने वाला है, हाजी अली सरकार का चाहने वाला है, तो उनकी जब निस्बत की तारीख आए उसकी निस्बत से यार लोगों की मदद करें। आप एक बार अपनी ज़िंदगी में ये काम करके देखें, इंशाल्लाह आपको एक अजीब सा बोलते हैं ना, एक अजीब कैफियत इंशाल्लाह हासिल होगी, एक अजीम रूहानियत इंशाल्लाह इसकी बरकत मिलेंगी। जैसे आप गरीब नवाज के चाहने वाले, छठी शरीफ हम मनाते, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो गरीब नवाज सरकार की निस्बत से 600 घरों का आप राशन कर दीजिए। 600 नहीं कर सकते आप 60 कर दीजिए, 60 नहीं कर सकते यार आप 6 घरों का राशन कर दीजिए, करके देखिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इसकी कैफियत और इसकी रूहानियत, अल्लाह करे कि हमें इसकी बरकतें हासिल हों। एक चीज़ इसमें सिर्फ एक एडिशनल ऐड करना चाहूँगा आदिल भाई, हम सिर्फ ये सोचें कि जिस शख्स का हम उर्स मना रहे हैं उसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की कभी नाफरमानी नहीं की, और उसी का उर्स मनाते हुए हमने कोई काम नहीं छोड़ा कि जिस तरह से हमने नाफरमानी नहीं की। तो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए कि हम उर्स मना रहे तो हमारा मकसद क्या है, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना, उस बुज़ुर्ग से रूहानियत, उससे फैज़ हासिल करना, या बस लोगों को तकलीफ़ देना और लोगों में मोहल्लों में नाम करना कि फ़ुला एरिया वालों ने इतने का डीजे निकाले और इतना बड़ा संदल लगाया कि इतना घंटे ट्रैफिक जाम था। इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, खैर ख्वाही फाउंडेशन के ज़िम्मेदार मुजाहिद अत्तारी ने कुछ बातों को रखा है, क्योंकि पुलिस ने भी मना किया है डीजे के लिए, फिर उसके बाद में जो भी डीजे लगा रहा है या जो भी ये चीज़ें कर रहा है उन पर अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर उसके ज़िम्मेदार जमात नहीं होगी, ये भी कह दिया गया है। और एक और बात कि लोग बुजुर्गाने दिन का उर्स मनाते हैं, संदल निकालते हैं, तो तरीका अलग उसका निकालने का जो भी है वो ज़्यादातर तो उलमा कराम ही जानते हैं। लेकिन एक मीटिंग में एक्स MP उबैदुल्लाह खान आज़मी ने हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये कहा था कि बुजुर्गाने दीन की और गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लोग करामतें बताते हैं कि उन्होंने डूबी कश्ती को तिरा दिया और उनकी दुआओं से मुर्दों को भी ज़िंदा कर दिया अल्लाह ताला ने। इस तरह की बातें बताते, बेशक वो चीज़ें तो है, लेकिन जो उनकी एजुकेशन को लेकर खिदमतें थी, वो दिन में क्या क्या पढ़ाया करते थे, उस पर उबैदुल्लाह खान आज़मी एक्स MP ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि बुजुर्गाने दिन की करामातें तो लोग बताते हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन में खिदमत है वो क्यों नहीं लोग बताते। तो ये चीज़ें भी होना चाहिए, इसको भी लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि जो ये हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और उससे दूसरों को परेशानी हो रही है। औलिया कराम ने हमेशा से लोगों को फैज़ पहुँचाया है, लोगों के लिए अच्छे काम किए, उनसे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँची। तो हमें भी कोई हक़ नहीं पहुँचता कि बुजुर्गाने दीन के उर्स के नाम पर हम इस तरह से रास्तों को जाम करके, रास्तों में पटाखे फोड़ के और दूसरी ये चीज़ें करके लोगों को परेशान करें।